फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। दोस्तों, आपको पता है मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाता सोच चैनल पे, बिकॉज मैं महीने में 20 से 25 दिन लगभग कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं राइड ही कर रहा होता हूँ। तो क्योंकि कई बार महीनों तक भी वीडियोस नहीं आ पाती सोच चैनल पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँ, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग मैं नहीं कर पाता। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि आगे से मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँगा मैं ट्राई करूँगा कि वहीं से मैं वीडियोज़ को शूट करूँ एंड चैनल पे अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत बार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इतने दिनों तक वीडियो पोस्ट नहीं हो पाती। तो कल मैं दिल्ली से ऋषिकेश आया, आपको स्टूडियो भी दिखा देता हूँ। स्टूडियो में लगभग काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम है अभी जो बचा हुआ है। तो ऋषिकेश से आके इसे भी कंप्लीट करते हैं। एंड आज सुबह सुबह हमें 6 बजे निकलना था भरमताल के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। 8 बजे तक होपफुली यहाँ से निकल जाएंगे। 10 घंटे लगेंगे हमें इस समय, बिकॉज बाइक से जा रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो 10 घंटे मतलब अगर हम 8 बजे भी निकलते हैं तो शाम को 6 बजे तक ट्राई करेंगे कि हम भरमताल एटलीस्ट बेस कैंप में पहुँच जाएँ। ये फ्रेया है, और अब मिलते हैं इसके पार्टनर टोनी से। ये टोनी टोनी जो है फ्रेया से बहुत छोटा है, क्योंकि फ्रेया बहुत शरीफ है और टोनी जो है ये एक नंबर का हरामी है। फ्रेया भी रेडी हो रही है। 6 महीने पहले फ्रेया को हम राजस्थान बूंदी लेके गए थे और बाइक पे बैठ के गई थी। एक लीटर में है ना भैया बोतल? हाँ जी हाँ। अभी हम धारी देवी टेम्पल के पास पहुंच गए हैं। कल हमने यहाँ पे स्टे किया था लोहाजंग से। अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। अभी हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है, और यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे, आप जितना ऊपर जाओगे ना, वहाँ पे ये चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो फूल जाते हैं। वो उसका रीज़न क्या होता है फूलने का, कि यहाँ पे ना पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो यही चिप्स को अगर मैं दिल्ली लेके जाऊँगा तो दिल्ली जाते जाते ये वापस सिकुड़ जाएगी, और वापस पहाड़ पे लेके आऊँगा फिर से ये मोटी हो जाएगी। तो ये जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम होने की वजह से उतना प्रेशर नहीं बनता चिप्स पे, और इसलिए ये फूल जाती है। बेकल ताल पहुँच गए हैं। खिचड़ी के साथ भी ये किस चीज़ की चटनी है? ये तिल है, बंजीरा है, पुदीना है, और हरी मिर्च है, लहसुन है, चोरू है। ना मैं रास्ता भूल गया था, थोड़ा सा गलत रास्ते की तरफ चला गया। तो लगभग आधा घंटा गलत ट्रैक पे गया। वहाँ पे एक भैया लकड़ी काट रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे साथ के 2 लोग और थे, मैं मतलब
एक तरीके से रास्ता भटक गया हूँ मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो दोनों मिल नहीं रहे। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि ब्रह्मताल। तो कह रहे आप गलत आ गए हो, आपको मतलब एक जगह से लेफ़्ट नहीं, एक जगह से राइट लेना था। इससे ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं है और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। ये मेरे शूज़ हैं, बैग मैंने भारी रख दिया है। ब्रह्मताल समिट के टॉप पे हम हैं इस समय और एट लास्ट ये भी कंप्लीट हुआ। काफ़ी दिन से मेरा मन था ब्रह्मताल करने का। अब इनको थोड़ा बर्फ़ में साफ़ कर लेते हैं। अभी हम जस्ट वापस नीचे पहुंचने ही वाले हैं, तो शायद 20 मिनट में हम अपने बेस कैंप पे दोबारा पहुंच जाएंगे। और पहाड़ों की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाता है। अब हम वापस लोजंग से आज ऋषिकेश जाएंगे। लगभग 9 घंटे लगेंगे हमें ऋषिकेश पहुंचने में। बारिश हो रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया। अभी 38 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है तपोवन। फाइनली रीच ऋषिकेश। आज सैटरडे है इसलिए लाइव म्यूजिक चल रहा है। फ्रेया सो रही है। ऋषिकेश पहुंच चुका हूँ मैं और अब चाय पी के दिल्ली के लिए निकलना है मेरे को। फाइनली मैं दिल्ली वापस पहुंच गया हूं एंड अब डिस्कस करते हैं कॉइन एंड टोकन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, कॉइन एंड टोकन के बीच का डिफरेंस समझने के लिए जरूरी है 2 चीजों को समझना। फर्स्ट चीज कि ब्लॉकचेन क्या होता है, सेकंड क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। इन दोनों ही टॉपिक को हमने 2 अलग अलग वीडियोस में अच्छे से कवर किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप दोनों वीडियोस को देखना। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके लिए हम 2 टर्म सुनते हैं ज्यादातर कि किसी क्रिप्टो करेंसी को लोग बोलेंगे ये कॉइन है, किसी के लिए हम यूज करते हैं टोकन। तो क्या डिफरेंस रहता है? तो एक सिंपल सा डिफरेंस रहता है, जिस क्रिप्टो करेंसी की खुद की ब्लॉकचेन होती है उसको हम बोलते हैं कॉइन, एंड जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करती हैं जो क्रिप्टो करेंसीज, उनको हम बोलते हैं टोकन। जैसे कि इथेरियम है, इथेरियम को हम बोलते हैं, अगर कोई पूछता है इथेरियम क्या है, कॉइन है या टोकन है, तो हम बोलते हैं इथेरियम एक कॉइन है। लेकिन अगर हम वही ओरिजिन ट्रेल की बात करें, TRAC ट्रेस टोकन की बात करें, तो हम बोलते हैं ये एक टोकन है, क्योंकि इथेरियम जो है उसकी खुद की ब्लॉकचेन है और जो ओरिजिन ट्रेल है, जो ट्रेस टोकन है, वो उसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करता है। तो अब आप समझ गए कि जिस क्रिप्टो करेंसी की खुद की ब्लॉकचेन, उसे हम कॉइन से डिनोट करते हैं, एंड जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करे उसे हम टोकन बोलते हैं। तो ये ही जस्ट एक सिंपल सा डिफरेंस है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है, आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली से आगरा का। आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अगर आगरा जाना था, तो हम मान लेते हैं कि आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया जो दिल्ली से शुरुआत होती है, जिसकी आगरा में जाके जो खत्म होता है। तो अब आपने उस एक्सप्रेसवे को बनाया, तो मतलब उसको एक्सप्रेसवे को बनाने में आपका बहुत सारा टाइम लगा होगा, बहुत सारा पैसा लगा होगा, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपकी लगी होगी। तो ये सब चीजें लगने के बाद आपने एक एक्सप्रेसवे आपका कंस्ट्रक्ट हुआ, एक एक्सप्रेसवे आपका रेडी हुआ जो कि दिल्ली से लेकर आगरा तक जाता है। तो अगर अब आपको वो एक्सप्रेसवे यूज करना है जो आप ही ने बनाया है, तो आपके क्या आपको कोई टोल देना होगा? आपको कोई टोल नहीं देना होगा। लेकिन क्या आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी? लगेगी ये कॉस्ट, क्योंकि आपका एक एक्सप्रेसवे है दिल्ली से आगरा का। तो अगर आप दिल्ली से आगरा आपके खुद के ही एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, तो आप टोल नहीं देंगे क्योंकि आप ही उसके मालिक हैं। लेकिन
दिल्ली से आगरा जाने की जो पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप जा रहे होगे तो जो पेट्रोल की कॉस्ट होगी, डीजल की गाड़ी में जो जा रहे होगे अगर आप तो डीजल की जो कॉस्ट होगी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे होगे तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होगी वो तो आपकी लगेगी ही लगेगी। इसी तरीके से आप समझिए कॉइन जो है वो ओनर होता है ब्लॉकचेन का, एक तरीके से उसी ही की ब्लॉकचेन होती है, या हम कई बार नेटिव टोकन भी यूज करते हैं कॉइन्स के लिए कि अगर इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन कौन सा है, इथेरियम, हम इस तरीके से मतलब भी समझ सकते हैं। तो नेटिव टोकन मतलब कॉइन को ही हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जिसने खुद का एक्सप्रेसवे बनाया वो उसको टोल नहीं देना होता। अब लेकिन अब मैं आ जाता हूं, आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया था दिल्ली से आगरा का, आपके जैसे 5-6 लोगों ने और भी बना रखा था। अब मुझे भी दिल्ली से आगरा जाना है, अब मेरे पास भी 2 ही ऑप्शन बचते हैं, क्या तो मैं भी खुद का एक्सप्रेसवे नया बनाने लग जाऊं, मुझे भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज लगेगी, और या दूसरा भाई ऑलरेडी 5 बने हुए हैं, इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे, जिसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जिसकी सिक्योरिटी, जिसकी मतलब स्पीड, या जिस मुझे अच्छी लगेगी, उसको मैं यूज कर सकता हूं कि हाँ इस एक्सप्रेसवे को मैं यूज करना चाहता हूं। अब फॉर एग्जांपल 4-5 लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया था और मुझे आपका पसंद आया, मैं आपके पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा यार मुझे आपका जो एक्सप्रेसवे है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं आपका एक्सप्रेसवे यूज करना चाहता हूं दिल्ली से आगरा जाने का। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है जी कर लो, जो पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी कॉस्ट लगेगी वही आपकी कॉस्ट लगेगी? नहीं, आप बोलोगे कि अगर आपने मेरा यूज करना है एक्सप्रेसवे तो जी आपको टोल देना पड़ेगा। आपके लिए आपका तो टोल फ्री होगा, लेकिन जब मैं आपके पास आके बोलूंगा कि मुझे आपका एक्सप्रेसवे यूज करना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपको फिर टोल देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी जो खुद का ब्लॉकचेन डेवलप नहीं करते, वो ऑलरेडी जो किसी ने अगर एक बहुत अच्छी ब्लॉकचेन बनाई है और उनको लगता है कि हाँ उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ वो वर्क कर सकते हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं उनको हम टोकन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं कि जिसकी खुद की ब्लॉकचेन वो कॉइन, जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करे वो टोकन। जैसे जिसका खुद का एक्सप्रेसवे वो बिना टोल के इधर से उधर मूव कर सकता है, जस्ट पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगेगी, लेकिन जिसकी खुद का एक्सप्रेसवे नहीं है उसकी भी पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी की तो कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसे टोल भी देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से टोकन जो होते हैं जब किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन होता है या जो करेंसी होती है उसके अंदर उनको गैस फीस पे करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप यूनिस्वैप से अगर आप ट्रेस टोकन को बाय कर रहे हैं तो आपकी एक फीस लगती है जो कि आपको गैस फीस मतलब इथेरियम के अंदर पे करनी पड़ती है। तो उसको आप समझिए कि वो एक तरीके का टोल है, और टोल हमेशा जिस भी ब्लॉकचेन को यूज करोगे, अगर आप ट्रोन को यूज करोगे तो आपको ट्रोन के अंदर ही, TRX के अंदर ही आपको एक तरीके से टोल टैक्स देना पड़ेगा, गैस फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करोगे तो आपको इथेरियम के अंदर गैस फीस पे करनी पड़ेगी। आप कोई भी आपका टोकन कुछ भी हो सकता है जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ओरिजिन ट्रेल के केस में हम लोग इथेरियम के अंदर इथेरियम के अंदर गैस फीस पे करते हैं। हालांकि हम ट्रेस टोकन को ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इथेरियम के अंदर फीस पे करनी पड़ती है। वो एक तरीके का टोल है बिकॉज हम इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल सा एक लाइन के अंदर कि जिसकी खुद की ब्लॉकचेन वो कॉइन, जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करे वो टोकन। तो अगली बार मिलते हैं, फिर से किसी नए टॉपिक बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।